हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विदेशों में। आज हम 12 जून 2026 की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा पार रेमिटेंस के लिए किस भुगतान प्रणाली का एकीकरण किया गया है? ऑप्शन ए यूपीआई पे नाउ का, ऑप्शन बी रुपे वीज़ा का, ऑप्शन सी आईएमपीएस एनपीएस का, ऑप्शन डी यूपीआई एनपीआई का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूपीआई एनपीआई का। ये भारत और नेपाल सीमा पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, G7 शिखर सम्मेलन से पहले किस देश ने भारत को अपनी शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता बताया है? G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत को अपनी शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता बताया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.2%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.6%। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में केंद्र सरकार ने किसे महानिदेशक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी संजय लोहिया, ऑप्शन सी अजय सेठ, ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ को केंद्रीय बोर्ड में केंद्र सरकार ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के अध्ययन हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ के साथ, ऑप्शन बी सीएसआईआर के साथ, ऑप्शन सी इसरो के साथ, ऑप्शन डी बार्क के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही तो है? जैसे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम रैंकिंग 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर बना हुआ है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय शहर वैश्विक हीट रिस्क वाले शीर्ष 50 शहरों में शामिल है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसके घरेलू कार्य को क्षतिपूर्ण योग्य नुकसान माना है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी गृहिणी, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गृहिणी। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में निवेश और एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किस संस्था के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है इन्वेस्ट यूपी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र के किस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत जारी कार्बन क्रेडिट चर्चा में रहें? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी ग्लासगो पैक्ट या डी पेरिस समझौता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस समझौता। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय
T20 टीम में चयनित युवा क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी रियान पराग, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैभव सूर्यवंशी T20 टीम में चयनित युवा क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम क्या है जिसमें भारत की विकास दर का अनुमान दिया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन डी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीआई एनपीआई कॉरिडोर किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? यूपीआई एनपीआई कॉरिडोर ए भारत भूटान के बीच, बी भारत बांग्लादेश के बीच, सी भारत सिंगापुर के बीच, या डी भारत नेपाल के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत नेपाल के बीच यूपीआई और एनपीआई कॉरिडोर शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएल इंडिया और सीएसआईआर के बीच समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, बी महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज, सी कृषि तकनीक, डी जैव विविधता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और नेपाल सीमा विवाद में हाल ही में चर्चा में रहा क्षेत्र कौन सा है? ए डोकलाम, बी काला पानी, सी अक्साई चीन, या डी सिर क्रीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काला पानी विवाद। क्वेश्चन नंबर 16, बान क्लाइमेट टावर्स किस देश में आयोजित होती है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में रहा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार से, बी बांग्लादेश से, सी नेपाल से, डी भूटान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भारत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीन की हुको प्रणाली किससे संबंधित है? कर प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, स्वास्थ्य बीमा से, निवास पंजीकरण प्रणाली से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निवास पंजीकरण प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 19 है, MSC एल्सा 3 हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा है? MSC एल्सा 3 किस कारण चर्चा में रहा है? ए अंतरिक्ष मिशन, बी परमाणु परीक्षण, सी जल विद्युत परियोजना, डी समुद्री प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री प्रदूषण के कारण यह MSC एल्सा 3 चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सैगिटेरियस ए क्या है? ए एक उपग्रह है, बी एक क्षुद्र ग्रह है, सी एक धूमकेतु है, या डी आकाशगंगा के केंद्र का महाविशाल ब्लैक होल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आकाशगंगा के केंद्र का महाविशाल ब्लैक होल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में भूमि बंदरगाहों के प्रबंधन हेतु हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? भूमि बंदरगाहों के प्रबंधन हेतु ऑप्शन ए है विनियाम, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी सारथी, ऑप्शन डी प्रगति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनियाम। क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से जुड़े जोखिमों पर चर्चा के संदर्भ में कौन सा शब्द समाचारों में रहा? AI विजन, AI रेवोल्यूशन, AI मैथोकैल्फिस, AI मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AI मैथोकैल्फिस। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बान क्लाइमेट वार्ता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है?
व्यापार से, जलवायु से, रक्षा सहयोग से, साइबर सुरक्षा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की नाइबरहुड फर्स्ट नीति में म्यांमार से जुड़ी प्रमुख परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है IMEC, ऑप्शन बी है INSTC, ऑप्शन सी कालादान परियोजना, ऑप्शन डी चाबहार परियोजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालादान परियोजना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।